एडोब फोटोशॉप में सिरेमिक कार्ड को कार्ड साइज कैसे बनाएं, चलिए हम अपने फाइल को ओपन करते हैं। जहाँ पर आपका सिरेमिक कार्ड हो उस फोल्डर में जाकर आप उसे सेलेक्ट करें। मेरे पास स्क्रीनशॉट में है तो मैं स्क्रीनशॉट में जाता हूँ। यहाँ पर ये रहा, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे, ये दिखने लगा। यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं आप, ये मेरा फाइल है। चलिए हम इस पर काम करना शुरू करते हैं। सिलेक्शन बनाएंगे जितना आपको सिलेक्शन चाहिए आप उतने अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करें, न्यू लेयर लें। न्यू लेयर के लिए कंट्रोल एन का यूज करें। मैं A4 साइज कागज़ सेलेक्ट करें। आपको जो कागज़ चाहिए आप उस कागज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कॉपी करते हैं, सॉरी पेस्ट करते हैं। जो फाइल की कॉपी की थी उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगी, देख सकते हैं। इसे हम डीसेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसके नीचे के भाग का सिलेक्शन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसे भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस पेज को ओपन करेंगे। हमें इसी पेज पर काम करना है, उस पेज की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए हम इस कंट्रोल टी से इसकी साइज को एडजस्ट करते हैं। इसकी जो साइज रहेगी, इसकी बेर्थ 8.5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। देखिए कुछ इस प्रकार से बना देंगे। इसके बाद हम इसमें स्टॉक देंगे। स्टॉक देने के लिए एडिट मेन्यू पर जाएंगे, कुछ इस प्रकार से स्टॉक देंगे। देख सकते हैं, इसे यहाँ पर रखेंगे। इसे अपने पेज के हिसाब से सही तरीके से सेट करें। दूसरी की लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब इस लेयर पर काम करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसकी साइज को सही करेंगे। टी दब गया। फ्री टू ट्रांसमिट यहाँ से भी कर सकते हैं आप। इसके बाद इसकी साइड को एडजस्ट करेंगे। इसकी हाइट उसी तरह रखेंगे। इसकी साइज को भी पिछले कार्ड की तरह ही रखनी है। देख सकते हैं ये बन गई। इसके बाद हम इसमें स्टॉक डालेंगे। एड मेन्यू में जाकर स्टॉक डालेंगे। देखिए स्टॉक आ गया। स्टॉक लगाने के बाद मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे। चलिए कुछ इस प्रकार से इन दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद कंट्रोल ई से इनको हम मर्ज करेंगे। कंट्रोल ई पर क्लिक करेंगे शॉर्टकट की, यहाँ एक हो गई, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम इनका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल पी, प्रिंट विथ प्रीव्यू इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर स्केल टू फिट मीडिया पर जरूर सेलेक्ट करें, नहीं तो आपका पेज कटेगा। आपका जो सिरेमिक कार्ड है वो सही तरीके से पेज पर नहीं आएगा। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करें, पेज सेलेक्ट करें, पेज की क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे, हाई क्वालिटी में प्रिंट करना है। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करें और आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और अधिक आधार कार्ड से संबंधित और अधिक हमारे पास वीडियो हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सिरेमिक कार्ड कैसे बनता है ऑनलाइन, या इससे संबंधित भी हमारे आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। चलिए हम इसको दोबारा से अभी हमने A4 साइज में बनाया था। अब इसी को हम 4x6 के कागज़ पर बनाते हैं। 4x6 के कागज़ को सिलेक्ट करेंगे, इसका सिलेक्शन बनाएंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर में हम 4x6 रखेंगे। अब की बार न्यू पेज आ गया। इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इस पेज पर हम उसको पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट हो गई, ये पिछली बार हो गया। अभी इसकी कॉपी नहीं हुई होगी, इस वजह से पीछे वाला आ गया। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ पर जाएं, हिस्ट्री में जाकर आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर लिया है अगर गलती से, तो यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम इसको सिलेक्शन बनाएंगे। इसका सिलेक्शन बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन इसका बना है, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। इसको देखिए, इसको इस प्रकार से पेस्ट हो गई। अब इसकी नीचे वाली लेयर का सिलेक्शन बनाएंगे। नीचे वाले भाग के लिए सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से यह दिखने आने लगेगा। चलिए अब इनकी हम साइज को एडजस्ट करते हैं। साइज को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल टी,
इसकी हाइट वही रखेंगे। हर याद रखिएगा, हर कार्ड की जो हाइट होती है वो 8.5 सेंटीमीटर ही रखनी है। सॉरी, इसकी चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर रखनी है और इसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर रखनी है। हर कार्ड की साइज एक सी रहेगी, तभी एक से दिखने में लगेंगे। चलिए कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए हम दूसरी लेयर को सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये लेयर हमारे पीछे है, इस पर काम कर रहे हैं तो ये कुछ काम नहीं कर रही। चलिए इसको सिलेक्शन को डिलीट करते हैं। मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसे ऊपर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लेयर को बनाना है तो कंट्रोल टी करेंगे, इसकी साइज को सेट करेंगे वही। इसकी चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर और हाइट 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे कुछ इस प्रकार से। रखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं, अब इस पर स्टॉक देंगे, ऐड मेन्यू में जाएंगे, स्टॉक पर क्लिक करेंगे और मैं 5 पिक्सल का एक स्टॉक रख रहा हूँ इस प्रकार से। देख सकते हैं, इसको सही तरीके से सेट करेंगे दोनों लेयर को। देख सकते हैं, आप अपने पेज के हिसाब से सही तरीके से सेट करें, नहीं तो आप प्रिंट करते समय पेज कटेगा। इसलिए इसे सही तरीके से सेट करें। इनको लिंक करें, लिंक करने के बाद पेज के साथ मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई का यूज करें। देखिए हमारा प्रिंट देने के लिए तैयार हो गया। अब ये रिमूव भी नहीं हो रहा है। चलिए इसे प्रिंट करते हैं। फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट विद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर स्केल टू फिट मीडिया पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पेज पर सेट हो जाएगा। यहाँ से प्रिंटर को सेट करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, पेज को सेट करें किस पेज में निकालना है। यदि आपने A4 साइज लिया है तो A4 साइज, नहीं तो 4x6। यहाँ से पेज की क्वालिटी जिस पेज में निकालना है यहाँ से हाइड करें।